गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 15 अक्टूबर एंड डे है सैटरडे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तारा सितारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर इन्फॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट एंड डेली न्यूज व्लॉग। यस, लेट्स स्टार्ट द न्यूज। समुद्र का पानी ज्यादा एसिडिक होने की वजह से लगभग 75% मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, क्योंकि पानी 8.6% एसिडिक हो चुका है। इससे कई सारे समुद्री जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो सकती हैं। एसिडिक होने का रीजन एक ये भी है कि कई सारा कचरा वगैरह जो डायरेक्टली समुद्र में कई 100 सालों से डाला जा रहा है, उसकी वजह से। यूरोपियन यूनियन के शीर्ष कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक फैसला। यूरोप के 27 देशों की कंपनियां हिजाब पर लगा सकती हैं प्रतिबंध। ये सब इस समय हो रहा है जब पूरे वर्ल्ड में हिजाब को लेके एक मूवमेंट चल रहा है, और यूरोप में भी कहीं ना कहीं जो एंटी जो हिजाब मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। और वहीं पर चाइना और श्रीलंका में भी हिजाब को लेकर के अब कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। सो ओवरऑल हिजाब मूवमेंट काफी तूल पकड़ रहा है, ये अब सत्य है। डेरा प्रमुख राम रहीम आप सभी जानते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था काफी टाइम पहले। अब आदमपुर उपचुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को पेरोल दी जा रही है और ये 40 दिन जेल से बाहर रहेंगे। जाहिर सी बात है, शायद अपना वर्चस्व कुछ समझाने के लिए कि चुनाव में इनका ही आदमी जीते, माइट बी बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज अभी भी इनके चाहने वाले लोग वहाँ पहुँच जाता है। और ये पिछले इलेक्शन से भी जब हुआ था हरियाणा के, वहाँ पे भी पंजाब के, वहाँ उस समय भी ये चीज़ देखी गई थी कि इनको पैरोल पे छोड़ा गया था। बिल्कुल। तो इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बड़े वोट बैंक है, और इससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का भी अभी यूज़ कर रही है वोट्स को रिझाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमने आपने से जो बात की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पार्किंग के 20% हिस्से में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग का स्टेशन बनाया जाएगा। सो अच्छी बात है, ईवी तो आप बढ़ा रहे हैं, बट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे प्रॉपर तो क्या मतलब उस ईवी का। खड़े खड़े गाड़ी बंद हो जाएगी रोड में, तो वो भी बहुत दिक्कत ही करेगी। इससे अच्छा पार्किंग में आप अच्छे से इलेक्ट्रिक चार्जर्स बनाइए। हाँ, इनका पार्किंग शुल्क भी नहीं लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो चार्जिंग का शुल्क है बस वही लगाया जाएगा। तो अच्छी बात है, ये दैट्स अ गुड स्टेप। बिल्कुल, अगर ये होता है तो इट्स अ गुड स्टेप। सो अमेरिका में चूंकि भारतीयों पर काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं, तो इसके विरोध में अब जो वहाँ के गोरे लोग हैं वो भी अब आ रहे हैं। अच्छी बात है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि अमेरिका में पीस रहे। बट जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में बात कर रहे हैं, चूंकि इंडिया इकोनॉमिकली काफ़ी वेल सेटल्ड हो रहा है, काफ़ी अमीर देश बन चुका है, इसलिए बाकी देशों की आंखों की गिरगिरी भी बन रहा है। और रेसिज्म से एक न्यूज़ ये भी आती है यूके से कि यूके इंडिया की एक ट्रेड डील होने वाली थी, जो बोला जा रहा था बोरिस जॉनसन के समय पे कि वो दिवाली तक हो जाएगी। बट वहाँ की एक मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया कि यहाँ पे माइग्रेंट्स बढ़ गए हैं, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इंडियंस की तरफ इशारा कर रही थी। इस वजह से ब्रिटेन ने अपने ही पैरों में हथौड़ी या जो भी बोलिए मारते हुए वो ये डील अब शायद तक नहीं हो पाएगी। इससे प्रॉब्लम ब्रिटेन को ही होगी, बिकॉज उनकी इकोनॉमी एकदम से बर्बाद हो रखी है। और ऋषि सुनक जो बोल रहे थे कि लिज ट्रस के आने के बाद इकोनॉमी और ख़राब होगी, वही हो रहा है। और इंडिया के साथ ट्रेड डील ना करके वो थोड़े बहुत वोट बैंक तो पा लेंगी, भैया बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो इनकी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगी उससे। बिल्कुल, अनडाउटेडली। तो स्पोर्ट्स से न्यूज़ ये है कि वुमेन क्रिकेट टीम का एशिया कप आज है, और इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में ये मैच होने वाला है। सो लेट्स सी आज कौन जीतता है। वी होप कि इंडिया अच्छे से मैच खेले और जीत जाए। तो हाल ही में भोपाल के दौरे पर थे शशि थरूर, कल आए थे यहाँ पर, और वो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी उसमें इन्होंने शामिल हुए। और क्योंकि ये और शशि थरूर और खड़गे जी अपना कांग्रेस के अध्यक्ष की रेस में हैं, दोनों लोग अपने अपने वोट के लिए यहाँ पर आए थे। अब इनसे एक सवाल पूछा गया कि कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि खड़गे को वोट देंगे, तो शशि थरूर का कहना है यहाँ पर कि वो मेरे भी मित्र हैं और वोटिंग तो गुप्त रूप से होती है। सही बात है। तो अब चूंकि वो दिग्विजय सिंह ने भी वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज अब वो मैदान पे है नहीं, तो वो भी नहीं आए, आप ऐसा कह सकते हैं।
बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो खड़गे के समय जितनी भीड़ जुटी थी उतनी भीड़ शशि थरूर जी के समय नहीं जुटी है। और कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा शशि थरूर जी को भी है, और इसीलिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थोड़ा सा झुंझलाए हुए दिख भी रहे थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बिना सुने ही अपनी राय बना ली है। बाजार में इसी के साथ एक बार फिर से दिवाली की धूम मची हुई है। चारों तरफ लोग खरीदारी करने के लिए ऐसे टूट रहे हैं मानो उन्हें कभी दोबारा मौका ही ना मिला हो। और वहीं पर प्रॉपर्टी की रेट अगर आप देखें तो लोगों की जेब में सीधे घुसती नजर आ रही है। पूरे अखबार में न्यूज ढूंढना मुश्किल है क्योंकि चारों भाई क्या हो जाता है इनको। लेट्स गो बैक टू द न्यूज। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा टेक्निकल विश्वविद्यालय है, वहां पर पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में काफी गड़बड़ी पाई गई। गड़बड़ी ऐसे पाई गई कि पहले लग रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, बट सर्वर ठप होने की वजह से उम्मीदवारों ने परीक्षा ऑफलाइन दी। तो ऐसे में कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि भाई साहब आंसर तो गूगल सर्च करके लिख रहे थे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ही ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, टेक्निकल एरर होना, ये बहुत ही मजेदार खबर है। पर सोकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की डेट्स जो है वो घोषित कर दी हैं। 12 नवंबर से ये चीज़ चुनाव चालू होगा और 8 दिसंबर को इसकी चुनाव के मतदान की गिनती होगी। वहीं गुजरात में भी अभी इलेक्शंस होने हैं, बट उनके डेट्स को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इन शॉर्ट मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट मतलब आचार संहिता लग गई है, बट अभी गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एशिया कप 2023 चांसेस है कि इस बार, चांसेस नहीं कंफर्म न्यूज है कि पाकिस्तान इस बार उसकी मेजबानी करेगा, बट क्या भारत पाकिस्तान खेलने जाएगा? Yes. इस पर अभी थोड़ा बीसीसीआई की संशय की तलवार लटकी हुई है। 15 साल बाद अगर जाएगा तो ऐसा 15 साल में पहली बार होगा। यस, ऐसा पहली बार सी हुआ है 15-16 सालों में एशिया कप के लिए भारत जाएगा पाकिस्तान। वाह। 10 अप्रैल को खरगोन जिले में दंगा हुआ था रामनवमी के समय, आप लोग को अच्छे से याद होगा। उसके अब उपलक्ष्य में जिन लोगों ने दंगा किया था उनको न्याय मिलेगा, दंगा पीड़ितों को अब न्याय मिलेगा। 50 दंगाइयों से लगभग 7.5 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। देश में पहला क्लेम ट्रिब्यूनल ने पहली बार ऐसा फैसला सुनाया है। जिसमें 4 हिंदू और 2 मुस्लिम पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। बहुत अच्छी बात ये है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पीड़ित मतलब कोई धर्म नहीं, रिलीजन, कोई किसी की बात है। पीड़ित मतलब पीड़ित, सही बात है। और दंगाई मतलब दंगाई। ना इनका कोई चेहरा है ना कोई। बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से फैसला सुना रहे हैं, तारसरफ टीम आपको सपोर्ट करती है। यस। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताएं। यस प्लीज। और अब हम लोग अपनी हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। ज्ञानवापी में कल लोकल कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग टेस्टिंग की इजाज़त नहीं देंगे। मैं यहाँ पे हल्का से थोड़ा डिटेल में इस बारे में बात करूँ तो शिवलिंग की जो पत्थर की होती है, कार्बन डेटिंग देखा जाए तो होती किसकी है? जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी। तो पत्थर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना, ये कैसे बताएंगे कि वो शिवलिंग की डेटिंग है? सबसे पहली बात तो इसी पे क्वेश्चन उठता है कि जो वहाँ के पक्षधर थे, जो वहाँ पे अपील किया था, उन्होंने ये चीज़ उठाई क्यों? और भी दूसरे मेथड है जिससे शिवलिंग की उम्र का पता लगाया जा सकता था, बट कार्बन डेटिंग ही क्यों? सेकेंडली, जो कोर्ट ने इसके पीछे जो वो बताया है कि ये नहीं करेंगे, कि हम ये अभी धर्म को रहते हुए अभी हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, ये भी गलत है। एक दूसरा क्या बोलते कदम भी उठाया जा सकता था वहाँ पे जो धर्म है, जो वहाँ पे हिंदू धर्म के मंदिर को वापस से लाने के लिए। इसी बीच जो मस्जिद परिसर में जो वुजू खाना था वो अभी तक भी सील रहेगा, जारी रहेगा इसका सील रहना। बिल्कुल, जब तक फैसला क्लियर नहीं हो जाता, किसी एक पक्ष में नहीं आ जाता, तो उसको बात, ताकि अगर वो खोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम, राइट्स, ये सब हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पर स्ट्रिक्ट है, बिकॉज भाई हमारा जो देश है वो पहले आता है, देश की सुरक्षा पहले आती है। यस। और वहीं पर अब अगली जब बड़ी न्यूज थी कि देश में लगभग 112 मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा 21 नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बनेंगे। और इसमें 4 साल में खर्च होंगे लगभग 36,000 करोड़ रुपए। एक और शानदार न्यूज मध्य प्रदेश वासियों की तरफ से मैं बताना चाहूंगा कि अब पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। ये मध्य प्रदेश में ही स्टार्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नए नए काम होते रहते हैं। अब मेडिकल कॉलेज तो खुलेंगे, ये एक बात है, लेकिन
क्या ये नए शहर में खुलेंगे, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा लोग करते हैं जहां पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसी के बाजू में एक नई बिल्डिंग बना करके वो वहीं पर मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इससे उनको काफ़ी सारी चीज़ों में सहूलियत होती है। सो 21 नए मेडिकल कॉलेज 21 नए शहरों में खुलेंगे, इसके चांसेस मेरे हिसाब से कम है। जहां ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है, जैसे मध्य प्रदेश में अगर अपन देखें तो रीवा में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बिल्कुल इधर महाकौशल में, जबलपुर में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इधर भोपाल में है। तो हो सकता है कुछ एक नए शहरों में खोलें, बट चांसेस यही है कि जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उन्हीं को और एक्सपेंड किया जाएगा, उनको यूनिवर्सिटीज बनाया जा सकता है। और यहाँ पे एक ये भी चीज़ कहनी होगी कि मेडिकल जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश का, वो पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। चाहे आप नर्सिंग देख लीजिए, चाहे आप डॉक्टर्स को देख लीजिए, हम लगातार इसके बारे में खबर पढ़ भी रहे हैं। सो कॉलेज बनाना एक अलग बात है, पर कॉलेज को सही तरीके से चलाना विदाउट करप्शन वो दूसरी चीज़ है। सो प्लीज़, जो मैं यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी फंडिंग कर रही है तो मैं उनसे ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप इसके रूल्स रेगुलेशंस भी टाइट रखिए, बिकॉज आपको पता नहीं कि मध्य प्रदेश में क्या क्या घोटाले होते हैं। इन्हीं घोटालों के बीच में उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल में आपको कभी कोई घोटाला नहीं मिलेगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तारा व्लॉग्स को, फॉर ऐसे ही मजेदार डेली न्यूज ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट। कमेंट करके बताइए, अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए आज का न्यूज आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बढ़िया मुस्कुराते रहिए, बिकॉज गुलाबी ठंड अब दस्तक दे चुकी है। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।